बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आजकल हर रोज़ के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं इन दिनों के अंदर। यानी कि आपको हर रोज़ ख़बरों की जो बड़ी और क्रिटिकल ख़बरों की तादाद है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। आज भी दो तीन अहम तरीन चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक अहम इस्तीफ़ा आया है, बड़ा इस्तीफ़ा आया है, और इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन जारी है। इसका मतलब यह है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं या हो रहा है, या जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना वो किसी ना किसी ही इज़ अप टू समथिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बड़ी हलचल जो है ना वो उसे कह सकते हैं कि शुरू हुई है, जिससे एक बड़ा इस्तीफा आया है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, आज अदालत के अंदर इलेक्शन केस की हेयरिंग हुई है। नंबर थ्री, बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर दरारें पड़ रही हैं। ये तीसरी अहम चीज और बड़ी बात है। और नंबर फोर, नाज़रीन किराम, ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक नई डेफिनेशन भी सामने आ चुकी है। तो चार पांच कुल मिलाकर मुख्तलिफ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर, जो इस्तीफे वाली खबर है, वो ये है कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई, और वज़ीर-ए-आज़म साहब से होने वाली इस तफसीली मुलाकात के बाद चेयरमैन नादरा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये गो के शायद आपको छोटी बात लगे, लेकिन नाज़रीन किराम ये इस्तीफ़ा एक बहुत बड़ी सियासी हलचल की या एक बहुत बड़ी मूव की निशानदही करता है। ये कौन सी मूव है? चेयरमैन नादरा से क्या मसला हो सकता है, या चेयरमैन नादरा का इस्तीफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, या इसको मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, या मैं क्यों गर्दान रहा हूँ कि ये वाकई बहुत अहम तरीन रेजिग्नेशन है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन किराम, चेयरमैन नादरा ने और तो कुछ नहीं किया, लेकिन चेयरमैन नादरा का मामला जुड़ा है जनरल रिटायर्ड बाजवा वाले मामले के साथ। जनरल रिटायर्ड बाजवा यानी कि साबिक आर्मी चीफ के सासों की खबरें और डाटा लीक हुआ था उनके, और फिर उनकी बीवी की आईडी कार्ड को भी ट्रेस किया गया था, और पता चला था कि शायद वो गई हैं या नहीं गई। नहीं, वो नए आने वाले आर्मी चीफ की जो बेगम हैं उनका आईडी कार्ड भी जो है ना वो ट्रेस हुआ था, और उसके ऊपर भी जो है ना वो उनके सफ़र की तफसीलात जो है वो चेक की गई थी। नए आर्मी चीफ की बेगम की आईडी कार्ड की तफसीलात और पुराने आर्मी चीफ के असासों के बारे में, और ये दोनों चीज़ें कोई नई बात नहीं, मैं आपको बता रहा, ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके ऊपर बाकी जर्नलिस्ट भी जो है ना वो बात कर चुके हैं, और सब ने इस खबर को जो है ना ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। तो ये दो चीज़ें थी। इसका मतलब ये है कि वो हमें लगा था कि मामला शायद जो है ना वो पसे पुश्त डाल गया है, लेकिन आज चेयरमैन नादरा के इस्तीफे से पता चलता है कि वो मामला अभी भी जो है ना वो बंद नहीं हुआ, बल्कि खुला डुला हुआ है। तो हमें लगता है कि मैस लेवल के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब मैस लेवल के ऊपर जो है ना वो सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हर वो चीज़ जिससे कोई ना कोई अनरेस्ट हुई है, कुछ ना कुछ मसला हुआ है, या कोई इस मामले के साथ जुड़ा हुआ है, या मतलब सादी बात में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनकी जो अभी मुक़्तदरा के साथ ताज़ा दोस्तियां हैं वो ख़राब ना हो, बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब से खुश हों कि शहबाज शरीफ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब एक बादी नज़र में ये चीज़ नज़र आती है कि वो भी इस मिशन के ऊपर हैं कि उनको भी खुशी हो। इसलिए ये चेयरमैन नादरा का जो इस्तीफ़ा है ये ऑब्वियसली एक इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है इस मामले के अंदर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो इसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की, और कोई अपने इस्तीफ़े की वजूहात जो है ना वो तारिक मलिक साहब ने नहीं दी हैं। हालांकि तारिक मलिक साहब के बारे में कहा जाता है, एक बेसिक इंप्रेशन ये है कि ही इज़ अ सेन गाय, सेन पर्सन, और बड़ा नाम है उनका, और दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो उसके बाद हो सकता है उन्हें फौरी तौर पर कुछ बड़ी जॉब भी ऑफर कर दें। एक बात तो ये है। दूसरी बात नाज़रीन किराम ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ बेसिक असूल तय किए हैं, और उससे राना सनाउल्लाह साहब जो है वो रगड़े में आते हैं इमरान खान के बेसिक असूलों से। इमरान खान ने एक नई डायरेक्शन जो है ना वो बात को देने की कोशिश की, और वो ये है, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार वो है जो इन वाक़यात का बेनिफिशरी है, यानी कि जिसको इन वाक़यात से फ़ायदा हुआ, नफ़ा हुआ, जिससे जिस
पर्सनैलिटी को, शख्सियत को या जिस जमात को इन वाक़यात की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कुछ करने का मौका मिला। तो इमरान खान ने कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 2 ही दिनों, मतलब आप देखें ना 24-48 घंटों के अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे सोच के रखा गया था, प्लान ये करना है। फौरी इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, क्रैकडाउन हुआ और ये सारी चीज़ें। तो इमरान खान ने एक नई डायरेक्शन देने की बात को जो है ना वो कोशिश की है और वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ये जो सूल तय किया है ना कि वही होता है उसका फ़ायदेमंद, जो फ़ायदेमंद होता है उसी ने करवाया होता है, जो बेनिफिशरी होता है उसी ने करवाया होता है, जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसको नुकसान होता है उस चीज़ का वो क्यों इस मामले की तरफ जाएगा या क्यों इस तरह से करेगा। तो इमरान खान ने आज ये भी कहा। वैसे कल रात नाज़रीन किराम हमने एक और अजीब चीज़ देखी कि इमरान खान कल JIT के सामने पेश हुए थे। तो उस JIT के सामने जब इमरान खान पेश हुए तो हमने ये देखा कि उसके बारे में जो खबरें हैं वो हर एक हमारे जयद साफ़ी जो है वो उस खबर को जो है ना वो देने लग गया। हर एक हमारे प्यारे जयद साफ़ियों ने जो है ना वो उस खबर को नाज़रीन किराम कोट किया। ख़ुसूसी तौर पर कामरान शाहिद साहब की बात की जाए या जितने भी हमारे मतलब तमाम सीनियर जो हमारे एंकर्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने एक ही दम में एक ट्वीट करना शुरू कर दी उस JIT के अंदर जो है ना वो इमरान खान ने क्या बातें की। तो क्या बातें हुई, इमरान खान मतलब सवाल किया गया। मैं आपके सामने वो इमरान खान की स्टेटमेंट ही रख देता हूँ जिसमें इमरान खान साहब जो है ना वो उन्होंने कामरान शाहिद साहब को जो है ना वो कोट किया। और कामरान शाहिद साहब क्या कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं जी JIT प्रोसीडिंग्स, डू यू ऑन योर वीडियोज IK यस, क्वेश्चन डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ एलिगेशंस IK नो, क्वेश्चन जनरल फैसल नसीर डायरेक्टली थ्रेटन्ड यू IK नो, क्वेश्चन देन व्हाई यू लेवल्ड allegations against him IK someone informed me, question any proof to justify your allegations IK no। इसके ऊपर इमरान खान कहते हैं कि और उन्होंने इस बात का जो है ना वो जवाब दिया। इमरान खान कहते हैं फर्स्टली आई on everything what I said in the videos, question is how can I provide evidence when I could not registered an FIR against that officer who I know was not only behind the plot। और वो उन्होंने कहा जी मैं तो FIR नहीं करवा सकता था तो मैं जो है ना वो उसके मुतालिक सबूत कैसे दूँ। तो ये अब एक नई चीज़ें जो है ना वो खुलकर सामने आ रही हैं और ऑब्वियसली इमरान खान जो है ना वो अब चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये है नाज़रीन किराम के ये भी खबरें आ रही हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ी सीरियस किस्म की जो है ना वो दरारें पैदा हो चुकी हैं। सीरियस किस्म का मामला ख़राब हो चुका है। उसकी वजह यह है कि दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर हैं। ख़ास तौर पर आप देखें ना कि आपको चेयरमैन PCB के ऊपर ही उनका बड़ा इख्तलाफ मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो ज़का साहब आएँ, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नजम सेठी जो हैं वही इसको कैरी करें, नजम सेठी साहब जो है ना वही इसको लेकर चलें। तो इसके ऊपर दोनों के दरमियान अच्छा खासा एक फड्डा भी हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ज़का अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस है वही चेयरमैन होंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम खबर ये भी है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं कि वो वज़ीर बराए ख़ारजा के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर वो अपोजिशन ज्वाइन करें और वो अपोजिशन में आके बैठें और वो जो है ना वो अपोजिशन लीडर बन जाएं। क्योंकि अपोजिशन लीडर बनने का फ़ायदा ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको पता है कि निगरान वज़ीर आज़म ने भी होना है और मुख्तलिफ और भी चीज़ें होनी हैं। तो इसके अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये चाह रहे हैं कि राजा रियाज साहब चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और राजा रियाज क्योंकि PTI के लोगों को तो आने ही नहीं दिया जा रहा ना, तो वो आज भी आपको पता कोर्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जो पहले एक रुकनी बेंच ने दिया था और उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब नाज़रीन किराम ये किया जा रहा है कि जो है ना वो ये चाहते हैं कि राजा रियाज की जगह जो है ना वो संभाली जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो चीज़ें हैं या जो मामलात होने हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो किया जा सके और अपनी पसंद का जो है वो आपका निगरान वज़ीर आज़म भी आ जाए, अपनी पसंद की चीज़ें हो जाएं। तो लेकिन ये जो गड़बड़ है वो एक बहुत बड़ा पेशखैमा इस चीज़ का साबित हो रही है कि जितनी प्लानिंग्स की गई थी जो मास्टर स्क्रिप्ट था इन दोनों का, उस मास्टर स्क्रिप्ट के ऊपर अमल नहीं हो रहा। हर बंदा अब अपनी अपनी जो है वो अपने आप को बचाने के चक्कर में है। हर बंदा अब बड़े उस PDM के जहाज़ में सफ़र नहीं कर रहा, बल्कि हर बंदा जो है ना वो आरी लेकर उस जहाज़ से लकड़ी काट रहा है और उस लकड़ी को काट कर अपनी एक छोटी बोट बना रहा है और उस छोटी बोट को बनाकर इमरान खान की वजह से जो तलातुम आया हुआ है ना उसके अंदर जो है ना वो सफ़र करने की कोशिश कर रहा है। और अच्छा कल रात वैसे मैं पढ़ रहा था कि जो कराची के अंदर आया हुआ तूफ़ान है शायद इसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर दर्ज हो सकता है। वो क्यों जी? वो क्योंकि इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को सुनामी कहता रहता है, हो सकता है उसने रास्ता बहाल कर दिया हो। यानी कि ऑब्वियसली एक सार्कास्टिक
पोस्ट थी, लेकिन ये इस चीज़ को ज़रूर अमली तौर पे ज़ाहिर करती है कि जिस तरह से इमरान खान के ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, इमरान खान के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, तो ये इस चीज़ को जो है ना वो ज़रूर ज़ाहिर करती है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि एक नई डेफिनेशन आई है, और वो नई डेफिनेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। तो जनाब चेयरमैन जो हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जनाब नूर आलम खान साहब ने ऑन द हाउस फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अरब मुल्कों में काम करने वाले हैं, यूके और यूएसए वाले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ही नहीं हैं। तो जो अरब मुल्क ममालिक के अंदर हैं सिर्फ वही नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जा सकता है, जो यूके और यूएसए वाले हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही नहीं है। तो ये हमारा जो है वो नई डेफिनेशन के तौर पर इसको जो है ना वो मेरे ख्याल से समझा जाना चाहिए, इसके ऊपर हंसा ही जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, चीज़ें थी। आई थॉट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।